हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब भी कभी पति पत्नी का विवाद स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में पति को यह डर होता है कि पत्नी मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर दुनिया भर के केस करेगी। और सही बात तो ये भी है कि पत्नी धारा 24 का मेंटेनेंस का केस कर देती है, 125 सीआरपीसी अर्थात वर्तमान में 144 बीएनएसएस में मेंटेनेंस मांग लेती है, धारा 12 घरेलू हिंसा का केस कर देती है, उसमें भी मेंटेनेंस मांग लेती है, या 498A आईपीसी अर्थात करंट टाइम में 85 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर दर्ज करा देती है। कहने का मतलब ये, तमाम प्रकार के केस करके पति को, पति के घर वालों को हैरान परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि मैं अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का अगर वो केस करेगी तो कैसे बच सकता हूँ, इसका सवाल ढूंढना, जवाब ढूंढना शुरू कर देता है पति। दूसरी बात ये, वास्तविकता यह भी है कि फैमिली कोर्टें आंख बंद करके मेंटेनेंस अलाउ भी कर देती हैं। आज मैं माननीय हाई कोर्ट के एक ऐसे दमदार जजमेंट का भी जिक्र मैं करूंगा जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह डिसाइड कराया या दिशा निर्देश दिया कि मेंटेनेंस डिसाइड करते समय ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, सही भी यही है कि मेंटेनेंस आंख बंद करके, देखिए आंख बंद करके मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, ये सही, जो पत्नी लिखा देती है, जितना इनकम लिखा दे। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ तक मैंने ऐसी भी केस देखे हैं, जो व्यक्ति वास्तव में तिहाड़ी रोज डेली का मजदूर आदमी हो, मजदूरी करता हो, उसकी इनकम पत्नी 50,000 लिखा देती है, बाद में उसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस बन जाता है। क्या मतलब है भाई, एक मजदूर आदमी 50,000 कमाएगा। तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए मेंटेनेंस बांधते समय, मेंटेनेंस अलाउ करते समय, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं किस जजमेंट में कहा माननीय हाई कोर्ट ने, क्या आदेश दिया, किस ऑर्डर वो कौन सा है। तो श्रीमती किरण गुप्ता वर्सेस श्री राम जी गुप्ता, फर्स्ट अपील नंबर 34 सन 2009। ये ऑर्डर डेट है, माफ करिएगा 19, ये ऑर्डर डेट है 2 अगस्त 2024, यानी कि 2 अगस्त 2024 को ये ऑर्डर हुआ, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया। सबसे पहले तो ये कहा कि कोर्टें, फैमिली कोर्टें मेंटेनेंस अलाउ करते समय पति के पैकेज का ध्यान रखती हैं, उसके पैकेज पे जाती हैं कि क्या उसका पैकेज है, कितना अर्निंग है, उसके आधार पर ही मेंटेनेंस अलाउ करती, जो कि गलत है। दूसरी बात ये, कोर्ट को ये चाहिए केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए मेंटेनेंस अलाउ करना चाहिए। तीसरी बात यह है, कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि यह शादी कितने दिन तक चली। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी कभी तो केस ऐसे भी आते हैं कि शादी सिर्फ 4 दिन चली, यानी कि 4 दिन के बाद मुकदमा शुरू। कहीं कहीं शादी 2 दिन चली, मेरे पास ऐसे केस भी हैं कि सिर्फ और सिर्फ लड़की अपने ससुराल में 2 दिन रही है और मुकदमे दुनिया भर के। तो क्या समझा जा सकता है कि ये 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर की शादी में कितना टॉर्चर कर दिया गया, किसी को क्या परेशानी हो गई। अच्छा, टॉर्चर तो कर दिया गया, मान लिया जाए 1 मिनट के लिए टॉर्चर भी कर दिया गया, तो जो मुकदमे हुए वो साल भर के बाद क्यों हुए। सवाल ये भी तो उठता है कि अगर आपको आज परेशानी थी तो 1 दिन लेट करते, 2 दिन लेट करते, 1 महीना लेट कर देते, 6 महीना लेट कर देते, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मुकदमा करने में लेट, इसका क्या मतलब निकाला जाए।
इसका मतलब तो यही निकाला जा सकता है कि उस पति के अलावा भी कहीं ना कहीं और चक्कर रहा होगा, या कहीं ना कहीं और आप इंगेज रही होंगी। जब उधर से लात मार के भगा दिया गया तो आप फिर से आ गई इधर केस के सहारे कि अब इधर कुछ मिल जाए मुझे। हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम केसों में ये मैंने पाया है, देखा, ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कोई मानना नहीं कि वास्तविकता ऐसी ही है, ये तो आप लोग समझो अपने केस में। चौथी बात ये, क्या उक्त प्रकरण में पति या पत्नी ने तलाक ले लिया है? अगर तलाक ले लिया है तो क्या रीमैरिज कर लिया है? अब अगर रीमैरिज कर लिया है तो उससे भी बच्चे होंगे, उनकी भी लायबिलिटीज हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कोर्टे, इसका भी ध्यान रखें। पांचवी बात, क्या पति पत्नी में कभी कोई कंप्रोमाइज हुआ था? उसका भी होना चाहिए जिक्र, उसके भी आधार पर फैसले आने चाहिए, उसके आधार पर भी ऑर्डर होना चाहिए। भाई अगर कंप्रोमाइज हुआ था तो क्या सेटलमेंट उसमें हुआ था, किस आधार पर कंप्रोमाइज हुआ था, क्या लेन देन हुआ था, इन तमाम बातों का भी जिक्र होना चाहिए। और एक बात कि अगर वास्तव में पति रखना चाह रहा है और पत्नी बार बार अपने से मना कर रही है तो भी मेंटेनेंस अलाउ करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये 6-7 तरीके या ये 6-7 मुख्य बातों पर, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट shivendrahighcourt.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं।